Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. विधानसभा और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे सूबे के सियासी दलों के सामने उससे पहले ही एक और चुनावी मैदान सजता दिख रहा है और ये सीट है अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद खाली हुई मऊ सदर सीट। और इस सीट के उपचुनाव में चले जाएंगे सभी दांव। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने के मामले में दोषी करार हुए अब्बास अंसारी की सीट अब खाली है। हालांकि अब्बास ने इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 21 तारीख को सुनवाई होनी है। इसी बीच मऊ में उपचुनाव की बिसात बिछने लगी है। वहीं चुनावी बाजी चलने से पहले सभी दलों ने अपने अपने दांव सजाने भी शुरू कर दिए हैं। चर्चाओं की चाल अब उन चेहरों को लेकर भी तेज हो गई है जो इस उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। अंसारी परिवार गढ़ बचाए रखने की दावेदारी में अपने ही परिवार के किसी चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारियों में जुटा है। इनमें अब्बास के छोटे भाई उमर और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का नाम सामने आया है। इसी कड़ी में सबकी नजर समाजवादी पार्टी पर भी टिकी है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जो सदस्यता का सवाल है, मैं समझता हूँ मीडिया के साथियों आपको भी सच्चाई से कंपैरिजन करना चाहिए। बीजेपी के लोग हर दिन हेट स्पीच दे रहे हैं। शायद कोई दिन बचता होगा जिस दिन बीजेपी के प्रवक्ता लोग, उनके नेता लोग लगातार हेट स्पीच न दे रहे हों। और जहां तक अब्बास का सवाल है, मुझे उम्मीद है ये अभी स्थानीय न्यायालय से, लोअर कोर्ट से ये फैसला आया है। मुझे उम्मीद है कि अपर कोर्ट में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, ऐसा हम समाजवादियों को विश्वास है। मऊ सदर के इस संग्राम में गठबंधन वाले दलों में भी टेंशन दिख रही है। अब्बास 2022 में ओपी राजभर की सुभाषपा से चुनाव लड़े थे, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के गढ़ वाली इस सीट पर बीजेपी भी पहली बार किसी भी कीमत पर कमल खिलाना चाहती है। राजभर पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर उपचुनाव में भी बात नहीं बनी तो बीजेपी और सुभाषपा दोनों से अलग अलग उम्मीदवार मऊ के मैदान में दिखाई दे सकते हैं। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और गठबंधन का जो फैसला होगा उसका स्वागत हम लोग करेंगे। हम लोग अपने मन के बादशाह नहीं हैं, हम लोग जिसके साथ हैं। तो आपने मांग किया था क्या? अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने अखिलेश यादव से मिल के दावा किया था। अच्छा ये बताइए, जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उनके गठबंधन में है जी, हम मांग क्यों नहीं कर सकते? हमारा फर्ज नहीं बनता है? बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र है। हम जिन मऊ की चुनावी महाभारत में जातीय समीकरण का भी बड़ा रोल है, क्योंकि मऊ सदर सीट पर कुल वोटर्स की संख्या जहां 4,82,000 से ज्यादा है, तो उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,60,000, दलित वोटर करीब 85,000, क्षत्रिय करीब 47,000, राजभर जाति के वोट करीब 44,000 हैं, तो चौहान बिरादरी के 42,000, यादव वोट करीब 31,000, ब्राह्मण करीब 6,000 और विश्वकर्मा, लोहार, धोबी, कुर्मे कुल 19,000 हैं। ऐसे में जातीय समीकरण को साधकर जीत का झंडा लहराया जा सकता है। बहरहाल मऊ की इस महाभारत में महेंद्र राजभर वाले थप्पड़ कांड ने सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर इस दंगल में सपा बीजेपी के अलावा ओपी राजभर का एंगल देखने वाला होगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या त्रिकोणीय होगा मुकाबला? सवाल ये भी है कि मऊ में सजेगा तो किला, उसमें किसका मजबूत दिख रहा फॉर्मूला। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.